राम राम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार जुड़ जाओ, आपको एक समस्या दिखाते हैं। मैं गांव में जा रहा था गरोंडा से, तो एक समस्या है वो दिखाते हैं। ये देख रहे हो, ये है गंदा नाला। ये गंदा नाला प्रत्येक हमारे पूरे हिंदुस्तान के गांव से क्रॉस होकर के ऐसे ऐसे गंदे नाले जाते हैं जो खेतों के पीछे होते जाते हैं। ये गंदा नाला, पर ये गंदा नाला मैं दिखा रहा हूँ, ये घरौंडा से शुरू होता है। घरौंडा के अंदर इसका पक्का है, पक्का कर रखा है। घरौंडा की रेलवे फाटक तक पक्का है। फिर आगे आ जाता है मलिकपुर गांव, और फिर उसके बाद आ जाता है शेखपुरा गांव, और फिर उसके बाद आ जाता है कोंड गांव के बीचों बीच होकर के जाता है। और उसके बाद आ जाता है बाबरपुर गंदा नाला, पानीपत में जो पड़ता है शेर ससुरी मार्ग पर, उसमें जाकर ये गिरता है। इसकी खासियत क्या है ये गंदे नाले की? तो इस समय गंदे नाले की मैं वीडियो इसलिए लाइव चला रहा हूँ कि ये गंदा नाला पूरी तरह से अटा पड़ा है, और अटने के बाद ये पानी खेत जो खाली हैं किसानों के, इस समय धान लगने वाले हैं, उनमें जाकर के गिरता है। पर जैसे ही इरिगेशन डिपार्टमेंट से हम बात करते हैं, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट इसकी सफाई कराएगा। पता कब कराएगा? पूरे देश की बात बता रहा हूँ। या तो कागजों में सफाई होती है, या जब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है तो उस समय सफाई होती है। बरसात के दिनों में सफाई होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में जो आसपास के जो खेत हैं वो खेतों में धान लग जाती है। और जब बरसात के दिनों में जब इसका पैसा आता है गंदे नालों का, हमारे देश की बात बता रहा हूँ, इरिगेशन वाले बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के आते हैं, फिर वो खेतों में बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो खेत वाला किसान उनको नहीं बढ़ने देता, क्योंकि उस समय धान लग जाती है। तो इससे से वो कागजों में ही उनका लिख देते हैं, और उसके बाद वो मशीनें वापस चली जाती है और कागजों में ही गंदे नाले साफ हो जाते हैं। इस वीडियो का मतलब हमारा ये है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, करनाल, एक्शन एससी जितने भी है चंडीगढ़ तक है, कि ऐसे ऐसे हमारे देश में, हमारे हरियाणा पंजाब में किसानों के खेत के दोनों ओर जो गंदे नाले हैं उनकी सफाई का समय अभी आया है। अभी 10-15 दिन के अंदर सफाई करोगे तो किसान सहायता भी करेगा, सफाई करोगे तो किसान खेतों में मशीन भी जाने देगा। मनरेगा से कराओ चाहे कैसे कराओ, तो मुझे पता है कि कहीं कैसा आप लोगों ने, इस सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई भी गंदा नाला जो खेतों में से गुजरता है उसको पक्का नहीं किया जाएगा। पर पूरी तरह से अट चुका है गंदा नाला। घरौंडा से बहता हुआ शेखपुरा, मलिकपुर, कोंड से बाबरपुर नाले में जाता है। इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये घास जम चुकी है और पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और यहाँ खेत खाली पड़े हैं। और इस तरह से खेत खाली होने के कारण अब समय है गंदे नालों की सफाई करने का। यहाँ की बात नहीं, पूरे हरियाणा, पंजाब या देश में जहाँ जहाँ बरसात का मौसम आ रहा है, किसानों के खेतों के बीच से जो गंदे नाले बह रहे हैं, उन गंदे नालों की सफाई जरूर होती है, पर कागजों में होती है, रिकॉर्डों में होती है, या थोड़ा बहुत आकर के कर देते हैं। इस समय 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर सफाई करेंगे तो सफाई भी होगी और डांग भी लगेगी, किसान भी साथ देगा। तो इस तरह से ये गंदे नालों की सफाइयों के तहत मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो ये वीडियो आगे शेयर भी करना है, किसानों के लिए लाभदायक है। और सीधा एक्शन एलिगेशन से भी हम बातचीत की थी, दोपहर को भी की। उन्होंने कहा कि अभी टेंडर हुआ है, ये हुआ है, आगे होगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी ही इस गंदे नाले के लिए, इस गंदे नाले, इस वीडियो के माध्यम से देश के जितने भी गंदे नाले खेतों के बीच से होकर के बहते हैं, उनकी सफाई का समय अब आ चुका है। 15 दिन के अंदर सफाई कराओ, अन्यथा और बरसात के दिनों में अगर कराओगे तो आप गोलमोल कर रहे हो, आप कागजों में कर रहे हो। जय हिंद, एडवोकेट जेपी शेखपुरा। और नमस्ते। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? ये जाते हुए गांव में जा रहा था अचानक रुका, और मैंने सोचा किसानों के लिए बातें, और किसानों के आने वाले समय के गंदे नाले के तहत एक वीडियो जरूर करनी चाहिए। और ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसको शेयर भी करना भैया, कमेंट्स भी करना, और डिपार्टमेंट तक पहुँचाना।